Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमारा वेदरिंग कंप्लीट हुआ था। आज हम मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कि मूवमेंट हम किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो मूवमेंट किसी भी चीज़ का, चाहे वो मूवमेंट रॉक का हो, ठीक है, रॉक मूव करके नीचे आए, ठीक है, या वो सॉइल कवर हो, सॉइल कवर मूव करके नीचे आए, ठीक है। तो ये इन मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। या फिर पूरा का पूरा लैंड नीचे मूव करके आ जाए। नीचे मतलब कहाँ से, हिल कोई स्लोप से ये पूरा लैंड नीचे मूव करके आ जाए, या सॉइल मूव करके नीचे आ जाए, या फिर रॉक डेब्रिस मूव करके नीचे आ जाए। तो कोई भी इन सब चीज़ों का फ़्लो की हम मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, इनके फ़्लो की हम बात कर रहे हैं। और हम इनके मास मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। मास मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब ये नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि एक पत्थर नीचे आ रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं कि यार ये तो मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है ऑलरेडी, बट हम मास मूवमेंट नहीं बोलेंगे इसको। मास मतलब कि बहुत सारे रॉक्स का क्लस्टर नीचे पूरा का पूरा नीचे आ गया। जैसे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स में क्या होता है? लैंडस्लाइड्स में यही होता है कि बहुत बड़ा खूब सारे रॉक के पार्ट्स जो होते हैं, डेब्रिस, वो हिली माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, है ना, और रोड को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि होता क्या है बेसिकली मास मूवमेंट, ठीक है। तो मास मूवमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? ट्रांसफ़र मतलब रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स या सॉइल कवर, जैसे मैं बता रहा था, रॉक सॉइल कवर, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जब स्लोप के नीचे आ जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से आते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट इन द सेंस कि जैसे एयर, वाटर या विंड, ये एजेंट्स का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। इट इज़ सोलली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आते हैं, क्योंकि इनका वेट खुद का इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉक जो जिस सरफेस पे ये होते हैं वो इनको होल्ड नहीं कर पाती है। समझ रहे हो क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये लेट्स से माउंटेन है मेरा, ठीक है, और ये यहाँ पे रोड है, ठीक है। अभी क्या हुआ, मान लो खूब बारिश पड़ी यहाँ पे, खूब बारिश पड़ी, तो क्या होता है जब बारिश पड़ती है तो वाटर जो है ना वो एक लुब्रिकेंट से एक्ट करता है। मतलब ऑब्वियसली रॉक्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ पोरस होते हैं, कुछ कुछ परमिएबल होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इम्परमिएबल भी होते हैं, बट ऐसे ऐसा नहीं होता कि पूरा रॉक जो है वो इम्परमिएबल है। तो जब भी पानी आता है, जब भी बारिश पड़ती है, तो यहाँ जो रॉक्स होते हैं ना उनमें पानी घुस जाता है। अब वो पानी जब घुसता है ना, मान लो ये रॉक का लेयर है, ठीक है, यहाँ पानी घुस गया, एक मिनट, मान लो, सॉरी, हाँ, मान लो यहाँ पे, मान लो ये है, ठीक है, ये रॉक है, यहाँ पानी आ गया। तो जब ये पानी का लेयर इधर आ जाता है ना, तो ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इनिशियली क्या हो रहा था कि ये रॉक नीचे स्लाइड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो इसका सरफेस पे फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, ये इसको होल्ड करा हुआ था, ये ग्रेविटी से ज़्यादा था। तो जब ये ग्रेविटी से ज़्यादा था फ्रिक्शन फोर्स, तो ये इसको होल्ड करा हुआ था, ये नीचे नहीं आ रहा था। बट जैसे ही वाटर आया और वाटर एज अ लुब्रिकेंट एक्ट किया, तो क्या हुआ कि ये फोर्स जो है वो कम हो गया। अब ये फोर्स इस ग्रेविटी से कम हो गया, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो रॉक का है वो नीचे आके इधर आ गया पूरा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते थे लैंडस्लाइड, ठीक है। तो जब खूब सारे रॉक जो हैं, खूब सारे रॉक डेब्रिस, ठीक है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जब स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मास मूवमेंट्स। अब यही सेम चीज़ जो रॉक के साथ हुई है, यही सेम चीज़ सॉइल के साथ भी हो सकती है। सॉइल भी नीचे आ सकता है ना, सॉइल भी ऐसे स्लाइड करते करते नीचे आ सकता है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि सॉइल का मास मूवमेंट हुआ है। बट अब इसमें वही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एयर, वाटर और अदर एजेंट्स जो हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्लेशियर, इनका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। इट इज़ सोनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। यही बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास मूवमेंट जो होते हैं वो बस ग्रेविटी की वजह से होते हैं।
ऑल्दो कभी कभार ये एयर वाटर और ये एजेंट्स इसको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इस केस में पानी आया तो वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट किया, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, तो इसने हेल्प कर दिया इसको। ठीक है, अगर शायद पानी नहीं होता तो ज़्यादा टाइम लेता ये नीचे आने में, है ना। बट बट पानी आ गया और उसने एज अ लुब्रिकेशन एक्ट किया, तो ये जल्दी नीचे आ गया ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो ये इसको हेल्प कर सकता है, बट इट इज़ नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल, है ना, समझ में आ रहा है ना। इट इज़ बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो जैसे मान लो देखो ये है, जैसे ये रॉक है ना, ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, तो क्या हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो रॉक के खूब सारा बड़े बड़े टुकड़े थे, मतलब एक्चुअली रॉक का डेब्रिस था ये पूरा नीचे आ गया, है ना। क्योंकि जो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो जो फ्रिक्शन था वो उसको होल्ड नहीं कर पाया, ग्रेविटी ज़्यादा हो गई उस रेजिस्टेंस से। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो रेजिस्टेंस बिटवीन जो रॉक्स है, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, रॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हो गया, तो उसने उसको नीचे घसीट लिया। ठीक है, तो उस वजह से ये हो गया। अब इसमें इसमें दो फैक्टर और हैं कि अगर मान लो रॉक्स का ऑलरेडी वेदरिंग हो चुका है, रॉक्स ऑलरेडी थोड़े थोड़े टूट चुके हैं, तो और आसानी से ही नीचे आ जाएगा, है ना। रादर देन कोई बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ रॉक नीचे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ऐसा रॉक जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा क्रैक आया है, तो ये क्रैक वाला ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्रैक वाला ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, तो वेदरिंग भी इसको हेल्प करता है। मतलब अगर वेदर्ड रॉक्स होंगे तो वेदर्ड रॉक्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी उनका मास मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब इसके क्या क्यों होता है, मास मूवमेंट होता क्यों है। तो अब जब जब भी आप जनरली देखोगे कि मास मूवमेंट जो है वो हमेशा स्लोपी एरियाज़ में होता है। जैसे ये देखो, ये स्लोप है, ये माउंटेन का स्लोप है, ये हिमालय, मतलब ये भी स्लोप है। ठीक है, हम जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा क्यों होती हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड इसलिए सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो स्लोपी एरिया है, राइट। बहुत ज़्यादा स्लोप वाला एरिया है, तो ग्रेविटी बहुत अच्छे से एक्ट करता है और ये अपने वेट से ही नीचे आता है, राइट। अब ऐसे से अगर प्लेन होगा, राइट, अगर प्लेन होगा तो प्लेन में थोड़ी ये फ्लो करेगा अपने आप, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, है ना, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे कैसे फ्लो कर सकता है, करेक्ट। बट जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप में क्या हो रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और ये फ्लो भी नीचे ही कर रहा है ना। तो उस वजह से, ठीक है, उस वजह से मास मूवमेंट इसीलिए स्लोपी एरियाज़ में ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा, उतना ही ज़्यादा मास मूवमेंट होगा, करेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, है ना। एक तो ये रीज़न हो गया कि ये स्लोप वाला रीज़न हो गया एक, कि भाई जो स्लोपी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो मास मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि जहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेशन हो, लुब्रिकेशन मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना कि रेन बहुत, बारिश बहुत पड़ रही है, राइट। तो बारिश बहुत पड़ने से क्या होता है कि रॉक्स के बीच में वाटर आ जाता है, वाटर जो कि एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है, और वो लुब्रिकेंट एक्ट करने की वजह से इसको हेल्प करता है नीचे आने में, करेक्ट। तो एक ये रीज़न हो गया कि भाई कोई एक लुब्रिकेशन वाला एजेंट आ गया, जैसे वाटर, जो उसको नीचे ला रहा है। या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि रॉक के ऊपर खुद से बहुत लोड पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, राइट। अब यहाँ पे एक रॉक है, लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे एक रॉक है। अब ये जो ऊपर वाले रॉक्स है ना, ये नीचे आना चाह रहे हैं और ये इसके ऊपर बहुत लोड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, जो कि लैंडस्लाइड हो जाएगी, है ना। उसी को ही तो हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि ऊपर वाला डिसइंटीग्रेट हो चुका है और वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ऊपर लोड लगा रहा है, तो ये नीचे वाला भी डिसइंटीग्रेट होकर, फिर नीचे वाला डिसइंटीग्रेट हो गया, और ये फिर पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो वो हो गया ओवरलोडिंग, राइट। और भी रीजंस हैं, और रीजंस जैसे कि हम लोग ये रास्ता बनाने के लिए, माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में हम ये रास्ता बनाने के लिए इसको हम ब्लास्टिंग करते हैं, राइट। यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं तभी तो माउंटेन टूटेगा। तो वो ब्लास्टिंग की वजह से भी क्या होता है, इतना वाइब्रेशंस होते हैं रॉक में, कि वो रॉक अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर कोई ब्लास्ट करते हो, लेट से आपने ये रोड बनाया होगा, तो यहाँ पे आपने ब्लास्ट किया, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से जो यहाँ वाला रॉक है उसमें भी दरार आई होगी। दरार क्या मतलब कि इन द सेंस वो भी डिसइंटीग्रेशन उसका भी स्टार्ट हुआ होगा, और वो वाला भी जो रॉक है वो थोड़ा लूजन अप हुआ होगा, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जब कंडीशंस राइट होती हैं, वाटर भी आ रहा है, लुब्रिकेशन भी है, तो ये पूरा का पूरा रॉक नीचे आ जाता है ना।
तो एक रीज़न ये हो गया कि भाई जो हम ये रोड्स बनाते हैं हिमालयाज़ में, और हम ब्लास्टिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं, उस वजह से भी ये मास मूवमेंट्स होते हैं। फिर और दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है, ग्रीन कवर है, ये एक्चुअली सॉइल को होल्ड करा रहता है, बिकॉज इसके रूट्स जो हैं, है ना, रूट्स जो हैं प्लांट्स के, ये सॉइल को होल्ड करे रहते हैं। और जब आप ये हटा दोगे सॉरी, जब आप ये वेजिटेशन हटा दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये सॉइल लूजन अप हो जाएगा। अब सॉइल को होल्ड करने वाला कोई चीज़ नहीं रहेगा, और जब आपने वेजिटेशन हटा दिया और सॉइल को होल्ड करने वाला कोई एजेंट है ही नहीं, तो वो बहुत ईजिली नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी एक रीज़न है जिस वजह से ये मास मूवमेंट्स होते हैं, राइट। उसके बाद उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हीविंग। हीविंग क्या होता है कि जैसे मान लो टेम्परेट रीजन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो जो टेम्परेट रीजन्स में सॉइल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली सॉइल है वो, उसमें मॉइस्चर होगा, है ना, पानी भी होगा, है ना, पानी भी होगा। तो क्या होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है टेम्परेट रीजन्स में, तो वो क्या करता है कि वो फ्रीज़ होने लगता है, वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, मॉइस्चर है वो आइस में कन्वर्ट होगा, है ना, सॉइल में ही है, सॉइल का पार्ट ही है वो मॉइस्चर, तो वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब टेम्परेचर डाउन होता है। और हमने पढ़ा था कि जब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड करता है बाय 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम, वो एक्सपैंड करता है। तो सेम प्रोसेस होता है सॉइल में भी। जब भी मॉइस्चर जो है वो क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर उसका डाउन होता है और वो फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है, तो वो एक्सपैंड करता है। अब देखो, अब ऊपर वाला सरफेस तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये ऊपर वाला है, सॉइल तो नीचे है, इधर 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 है। अब जब ये एक्सपैंड करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसको स्पेस चाहिए बाहर जाने के लिए, है ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये क्रैक लाएगा, तो ये टूट टूट तोड़ने लगता है उसको, बेसिकली रॉक को तोड़ने लगता है। कैसे, ऐसे, ये देखो, ये ये जो जनरेट हुआ है ना, ये क्रैक, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हीविंग। ये देखो, आप वाइट वाइट कलर का स्नो टाइप दिख रहा है चीज़ें, तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रीज़ हुआ है। ठीक है, बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया, फ्रीजिंग हुआ, तो फ्रीजिंग की वजह से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन की वजह से ऊपर उसको स्पेस चाहिए था बाहर आने के लिए, तो वो दरार पड़ने लगी, धीरे धीरे एक्सपैंड करा तो दरार पड़ने लगी। ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं हीविंग ऑफ सॉइल। सॉइल ब्रेकेज ड्यू टू अपवर्ड स्वेलिंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग फ्रीजिंग कंडीशंस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ आइस एज इट ग्रोज टुवर्ड्स द सरफेस। तो जो आइस है मॉइस्चर की, वो जब ऊपर एज अ मतलब सरफेस की तरफ ग्रो करती है, तो उसको स्पेस चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए, और इस वजह से वो ये तोड़ देती है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं हीविंग, राइट। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीविंग। ये देखो, अंदर वाला फ्रीज हुआ होगा तो ये अंदर का सॉइल ऊपर आ गया, ये देखो, ये भी हीविंग है। दिस इज़ ऑल्सो हीविंग। तो सॉइल जो अंदर का है वो आप देखो एक्सपैंड करके ऊपर आ गया, राइट। यहाँ देखोगे आइस पड़ी हुई है, ये आइस पड़ी हुई है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ कि एक्सपैंड करके ये ऊपर आ गया। इसको हम बोलते हैं हीविंग, करेक्ट, समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं क्या, हीविंग। हीविंग क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ आइस एज इट कम्स अपवर्ड्स। तो आइस एक्सपैंड करने के लिए ऊपर आती है, उस वजह से ये सॉइल तोड़ के, मतलब सरफेस के एकदम ऊपर आ जाता है, ऐसे बल्ब टाइप के, या फिर क्रैक बना देता है कभी कभार, तो उसको हम बोलते हैं हीविंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सॉइल के बारे में देखते हैं। अभी तो हम सब रॉक के बारे में देख रहे थे, चलो एक ये छोड़ के, बस ये हीविंग छोड़ के बाकी हमने सारा चीज़ें रॉक के बारे में देखा, लैंड स्लाइड्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर सॉइल अगर मूव करता है नीचे तो उसको क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। जैसे लैंड स्लाइड जो होता है ना, वो बहुत ही सडन होता है, एकदम से नीचे आ जाता है पूरा का पूरा रॉक। बट सॉइल कभी ऐसे देखा है कि सॉइल पूरा का पूरा नीचे आ गया, नहीं, सॉइल कभी ऐसे पूरा का पूरा नीचे नहीं आता। क्यों, क्योंकि सॉइल बहुत ही धीरे आता है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। तो ये देखो, ये जो है, ये एक ग्रेडियंट वाली स्लोप है, तो उसका जो सॉइल है वो ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने से थोड़ा 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 नीचे, मतलब इतना नेग्लिजिबल है कि हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे अपनी नेकेड आई से, बट इट इज़ कमिंग डाउन। क्योंकि देखो, ये जो पोल्स थे ना, ये पहले ऐसे इरेक्ट थे, अब ये ऐसे टेढ़े हो गए हैं। ठीक है, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जो सॉइल का लोड है वो इतना ज़्यादा है कि इसने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया,
राइट। तो ये दिन बर दिन क्या हो रहा है, ये सॉइल जो है वो दिन बर दिन नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है। तो क्रीप, इसको बोलते हैं सॉइल क्रीप। क्रीप एक्चुअली एक फिजिक्स का टर्म है जिसमें क्रीप का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ अपने वेट की वजह से बेंड करे। ठीक है। तो मान लो एक ये रॉड है, अगर मैं बोलूँ कि ये एक रॉड है, ये अपने ही वेट की वजह से ऐसे बेंड कर गई। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रीपिंग, इसको बोलते हैं क्रीप। ठीक है। तो अभी ये रॉड नहीं है, यहाँ पे सॉइल है। अब सॉइल अपने वेट की वजह से जब नीचे आ जाता है ना, और डिफॉर्म हो जाता है, मतलब अपने वेट की वजह से कोई डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। यही चीज़ अगर सॉइल अपने वेट की वजह से करता है, ठीक है, ये सॉइल है, अपने वेट की वजह से वो डिफॉर्म हो गए, वो नीचे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल क्रीप। ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रेजुअल बट मोर और लेस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन, मॉडरेटली, या फिर कोई भी हाई स्टीप भी हो सकता है ना, या फिर मॉडरेटली स्टीप भी हो सकता है। उन हिल स्लोप में जब सॉइल नीचे आता है अपने वेट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल क्रीप। ठीक है। ये कॉमन कहाँ होता है, कि कॉमन होता है डैम्प सॉइल्स में। डैम्प सॉइल्स में क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत पड़ती है, तो वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। तो वाटर ऑब्वियसली सॉइल को नीचे आने के लिए वाटर अगर एज अ लुब्रिकेंट होगा तो हेल्प कर जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इन रीजन्स में जहाँ पे स्लोप्स होती हैं और प्लस बारिश भी बहुत होती है, वहाँ उन रीजन्स में आपको ये सॉइल क्रीप देखने को मिलेगा। करेक्ट। क्योंकि वाटर जो है वो उसको एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करके उसको नीचे ले आता है। राइट। दूसरा कंसेप्ट आता है कि सॉलिफिकेशन क्या होता है। अब सॉलिफिकेशन क्या होता है कि ये देखो इस टाइप का है। तो सॉइल जो होता है वो एज अ लिक्विड फ्लो करता है। इसको अगर तोड़ोगे वर्ड को, तो ये आएगा सॉइल। ठीक है। सो ये बना किससे, सॉइल का फ्लो। बेसिकली फ्लो ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफिकेशन बोलते हैं इसको। राइट। तो इस टाइप से जो कीचड़ टाइप का होता है ना, कीचड़ टाइप का जब वो नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो होता है वो पानी में मिल के, इतना पानी होता है कि पानी में मिल के वो एज अ फ्लो करने लगता है एज अ लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिफिकेशन। ठीक है। बेसिक है ये। सॉइल फ्लोइंग, स्लो फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेन रॉक डेब्रिस डाउन स्लोप सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वाटर। ठीक है। वही मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा, इतना आ गया पानी कि अब वो सॉइल उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सैचुरेशन का मतलब यही होता है कि मतलब इतना पानी आ गया कि अब वो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। तो अब जब और पानी आएगा तो वो पानी के साथ मिलके ऐसे नीचे आएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है। उसको बोलते हैं सॉलिफिकेशन। ठीक है। ये कॉमन कहाँ होगा, ऑब्वियसली जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज वेयर मेल्टिंग ऑफ डीपली फ्रोजन ग्राउंड एंड लॉन्ग कंटिन्यूस रेन अकर फ्रीक्वेंटली। तो टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, जो ये हमारा इक्वेटर है और ये टेम्परेट रीजन है और ये पोल्स हैं। तो क्या होता है टेम्परेट रीजन्स में, एक तो यहाँ से जो फ्रोज़न आइस है वो मेल्ट होके पानी लाती रहती है। ठीक है। ऊपर से बारिश भी होती रहती है। तो इतना इस वजह से दो सोर्सेज आ गए वाटर के। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिफिकेशन कॉमन होता है। बिकॉज क्योंकि ज़्यादा पानी आ जाएगा, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो सैचुरेशन हो जाता है सॉइल का पानी से, है ना। तो उस वजह से वहाँ पे ये कॉमन होता है। और आयरलैंड में इसी सॉलिफिकेशन को ये लोग बॉग बर्स्ट बोल देते हैं। कभी कभार आ जाता है कि वैसे पूछते नहीं हैं, बट इन जनरल ऐसे पता होना चाहिए एक बार कि आयरलैंड में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ जी सीलोंग में, तो उसको बोलते हैं बॉग बर्स्ट। ठीक है। अब रैपिड मूवमेंट्स क्या होता है, देखो रैपिड मतलब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। रैपिड मतलब कि यार बहुत सडन मूवमेंट हो गया, जैसे लैंडस्लाइड्स। सो लैंडस्लाइड्स आर एन एग्जांपल ऑफ रैपिड मूवमेंट। ठीक है। स्टीप स्लोप्स में होता है। ठीक है। उसके बाद अर्थ फ्लो और मड फ्लो देखते हैं क्या होता है। तो अर्थ फ्लो क्या होता है, अर्थ फ्लो देखो अब क्या है, ये भी सेम चीज़ है कि पानी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है। और ये अर्थ इसलिए बोला क्योंकि एज अ रॉक, पूरा एज अ रॉक ये नीचे आने लगता है धीरे धीरे। तो ये देखो ये सॉइल कवर नहीं है, बेसिकली ये रॉक का रॉक है, पूरा का पूरा लैंड ही नीचे आने लगता है। ठीक है। क्योंकि पानी इतना ज़्यादा सैचुरेट कर देता है लैंड को कि लैंड के नीचे वाली जो लेयर होती है, ये मान लो अगर लैंड है तो ये अगर लैंड है तो लैंड के नीचे वाली जो लेयर होती है वो पानी से सैचुरेट होने लगती है। तो धीरे धीरे पूरा का पूरा लैंड ही नीचे आने लगता है, तो उसको हम बोल देते हैं अर्थ अर्थ फ्लो। ठीक है। और मड फ्लो क्या होता है, मड फ्लो पता है आपको कि मिट्टी होती है, मड क्या होता है, मिट्टी होती है ना।
तो जब मिट्टी पानी के साथ मिल के, ठीक है, वो नीचे आने लगती है, फ्लो करने लगती है, तो उसको हम बोल देते हैं मड फ्लो। ठीक है, मिट्टी तो पता नहीं क्या होती है तो उसको हम बोलते हैं मड फ्लो। ठीक है, अब ये क्यों होता है मड फ्लो? ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें फ्लो हो रही है ना, मड और ये सब एक तो पानी इसमें बहुत एसेंशियल है कि पानी की वजह से ही फ्लो आता है। ठीक है, और दूसरा वेजिटेशन कवर आपने हटा दिया, तो जैसे मैंने बोला था कि जब आप वेजिटेशन कवर हटा देते हो तो जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, लूज़ अप हो जाती है और वनरेबल हो जाती है कि वो नीचे फ्लो करे। और फिर जब उसमें सोने पे सुहागा आपका क्या बोलते हैं पानी आ जाता है, तो वो पानी के साथ मिलके नीचे फ्लो करने लगती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मड फ्लो। ठीक है, उसके बाद से एक होता है डेब्री एवलांच। डेब्री एवलांच पता है आपको क्या होता है? एवलांच जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है ना, वहाँ पे होता है। मतलब एक स्नो का खूब सारा जो स्नो होता है ना, एक बार में खूब सारा स्नो नीचे आने लगता है, उसको हम बोलते हैं एवलांच। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जैसे सुनामी में क्या होता है, सुनामी में पानी खूब ज़्यादा आता है ना, तो वैसे ही एवलांच में स्नो बहुत ज़्यादा फ्लो करके नीचे आ जाती है वो माउंटेन से। जैसे मान लो ये है माउंटेन्स हैं, यहाँ पे खूब सारी स्नो भरी हुई है। ठीक है, जो पोलर एरियाज़ होते हैं, हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं, वहाँ पे खूब सारा स्नो होता है वहाँ के माउंटेन्स में। तो ये जब स्नो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आइस होती है वो नीचे आने लगती है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं एवलांच, उसको हम बोलते हैं स्नो एवलांच। ठीक है, और यही चीज़ अगर डेबरी के साथ हो, डेबरी मतलब कि ये डेबरी क्या होता है, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े, ये देखो मड भी हो गया साथ में, टूटे टूटे रॉक के टुकड़े, या फिर कुछ कुछ प्लांट्स भी होते हैं, पेड़ वेड़ भी होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो सब अगर ऐसे नीचे आए, ठीक है, स्लोप के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं डेबरी एवलांच। ये इमेज से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ये पूरा मिट्टी रॉक और वो सब है, वो सब नीचे आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेबरी एवलांच। अब आपसे अगर मैं पूछूँ कि यार ये डेबरी और मड फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? मड फ्लो क्या था? मड फ्लो था कि मिट्टी जो है वो पानी के साथ मिल के नीचे आ रही है, दैट वॉज मड फ्लो। यहाँ पे पानी नहीं है, ये पूरा ड्राई है, देखो, दिस इज़ जस्ट रॉक्स, रॉक के पीसेज हैं छोटे बड़े, और फिर यहाँ पे थोड़े प्लांट्स प्लांट्स, ये सब रॉक के पीसेज नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो डेबरी है। तो ध्यान रखना कि कोई पूछ ले कि डेबरी और मड फ्लो में डिफरेंस क्या है, तो मड फ्लो में पानी रहता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर एंड मड, जो दोनों मिल के नीचे आते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मड फ्लो। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।